बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हिंदू औरत का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को गालिबन अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने लिखा है कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान का घराना था जो कि हर साल आशूरा के दिन यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख को अपने घर में इमाम हुसैन की याद में नियाज और फातिहा का एहतमाम किया करता था। इनके पड़ोस में ही एक हिंदू औरत रहती थी जो कि बे औलाद थी। एक बार मुहर्रम की 10 तारीख को उस मुसलमान के घर में नियाज और फातिहा का एहतमाम चल रहा था, तो वो हिंदू औरत अपने पड़ोस के घर में आई और उस मुस्लिम औरत से पूछने लगी कि बहन, क्या बात है, आज आपके घर में कुछ अलग सा माहौल दिख रहा है। तो ये सुनकर उस मुस्लिम औरत ने उस हिंदू औरत को बताया कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज ही के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। बस हम उन्हीं की याद में मुहर्रम की 10 तारीख को नियाज और फातिहा की महफिल रखते हैं। इस दिन हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, शरबत वगैरह पिलाते हैं। तो ये सुनकर उस हिंदू औरत ने पूछा कि बहन, आप ये तो बताएं कि आपके जो नबी के नवासे हैं उनकी क्या शान है, उनकी क्या शख्सियत है। तो ये सुनकर उस मुस्लिम औरत ने हिंदू औरत को हजरत इमाम हुसैन और उनके घर वालों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुस्लिम औरत ने बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी जिनका नाम हजरत फातिमा था, जो बड़ी सखी थी। उनके दरवाजे पर जो भी कोई मांगने के लिए आता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। हजरत फातिमा के 2 बेटे थे, पहला हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी अपनी माँ की तरह ही बहुत बड़े सखी थे। इनके दर से भी कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर एक मुसाफिर आया और सदा लगाने लगा और कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ, इमाम मुझे कुछ अता करें, मुझे आप कुछ दें। अंदर से इसका कोई जवाब नहीं आया। तो ये देखकर वो मुसाफिर परेशान हुआ और उसने कुछ शेर पढ़ने शुरू कर दिए। उस मुसाफिर ने कहा, ऐ इमाम, आपने बहुत देर कर दी मुझे भीख देने में। अब मैं खाली हाथ जाऊंगा वापिस तो लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम सखी के दर पर गए थे, तुम्हें उसने क्या दिया। अगर उनको मैं ये कहूँ कि बहुत दिया है तो ये झूठ होगा, और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं दिया है तो ये आपकी शान के खिलाफ होगा। बस वो मुसाफिर ये शेर पढ़कर चुप हुआ ही था कि इतने में ही हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दौर में 10,000 दिरहम भिजवाए, यानी कि 10,000 चांदी के सिक्के भिजवाए, और साथ में एक शेर भी लिखा। हजरत इमाम हुसैन ने लिखा, ऐ साइल, तुमने बहुत जल्दी कर दी, यानी कि तुमने इंतजार नहीं किया। अगर तू इंतजार करता तो मैं इससे भी बढ़कर तुमको अता करता, लेकिन तूने बहुत जल्दी कर दी, इसीलिए मुझसे इतना ही जमा हो पाया, जो बहुत थोड़ा है। इसीलिए इस बात को तुम भूल जाओ कि तुमने हमसे कुछ मांगा था, और हम भी भूल जाते हैं कि हमने तुम्हें कुछ दिया था, इसीलिए कि हमने जो तुम्हें कुछ दिया है वो अपनी शान के मुताबिक नहीं दिया है। दोस्तों, आप यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत देखिए कि 10,000 दिरहम उस जमाने में उस साइल को देकर भी यही कह रहे हैं कि तुम ये मत कहना कि हमने तुझे कुछ दिया है, और अगर तू जल्दी नहीं करता तो हम इससे भी बहुत ज्यादा तुमको अता करते। अब सोचो कि जिसका कम इतना है तो फिर उसका ज्यादा कितना होगा। ये है उस घराने की शान, ये है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत। जब ये सारी दास्तान उस हिंदू औरत ने मुसलमान औरत से सुनी तो वो गिड़गिड़ा कर कहने लगी, ऐ करबला वाले, आप बहुत बड़े सखी हैं, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगती, बस मैं बे औलाद हूँ, मुझको औलाद से नवाज दे। मेरे घर में
एक औलाद पैदा कर दे। इतना कहते ही वो हिंदू औरत रोने लगी। दोस्तों, इस तरह से उस हिंदू औरत ने ये मन्नत कर ली। उसके बाद में जब अगले साल मुहर्रम का महीना आया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की करामत देखे। उस औरत के अगले मुहर्रम की 10 तारीख आने से पहले पहले ही एक बेटा पैदा हो गया। हजरत इमाम हुसैन के सदके से अल्लाह ताला ने उस हिंदू औरत के घर में एक बेटा पैदा कर दिया। कहा जाता है कि आज भी उस हिंदू औरत के खानदान में जब भी मुहर्रम के 10 तारीख आती है तो उसी तरह से नियाज और फातिहा का एहतमाम किया जाता है जिस तरह से मुसलमानों के घरों में किया जाता है। उनका ये मानना है कि हमारे घर में जो औलाद हुई है, हमारा जो खानदान आगे बढ़ा है, वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सदके से बढ़ा है। हमारे खानदान में बेटा हजरत इमाम हुसैन के सदके से पैदा हुआ था। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की करामत ही है कि जब भी उनकी शहादत की याद में कोई महफिल सजाई जाए और उस वक्त अगर कोई इंसान अपने दिल में कोई मन्नत कर ले, यानी कि किसी परेशानी को दूर करने की मन्नत अपने दिल में कर लेता है, तो अगले साल आने वाली मुहर्रम की 10 तारीख से पहले पहले ही हजरत इमाम हुसैन के सदके से उसकी मुराद पूरी हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन उसकी मुराद को पूरी फरमा देते हैं। ये है हजरत इमाम हुसैन की जिक्र पाक, ये है बरकत और फजीलत, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने सखावत इस घराने को दी है उतने सखावत अल्लाह ताला ने और कहीं पर भी नहीं दी है। इसी तरह से एक बार हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो हज के सफर पर जा रहे थे। उनके खाने पीने और उनके सामान का ऊँट बहुत पीछे रह गया था। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो भूख और प्यास से बेताब हो गए थे। इसी परेशानी के आलम में दोनों भाई चलते रहे। रास्ते में एक खेमा नजर आया, उसमें तशरीफ ले गए और सदा लगाई कि हमको प्यास लगी है, क्या हमको पानी मिल सकता है। तो ये सुनकर उस खेमे से एक बुढ़िया बाहर आई और उसने अपनी एक बकरी का दूध निकालकर हजरत इमाम हुसैन के बारगाह में पेश कर दिया। दोनों भाई ने दूध पीकर इरशाद फरमाया, क्या हमें खाने के लिए भी कुछ मिल सकता है। तो ये सुनकर उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास घर में खाने को तो कुछ मौजूद नहीं है, मगर हाँ, मेरे पास ये एक बकरी है, इसको आप ज़िबह करके खा सकते हैं। उसके बाद में आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा ही किया। आपने उस बकरी को ज़िबह किया और उसका गोश्त तनाउल फरमा लिया। खाने पीने से फारिग होने के बाद हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस बुढ़िया से कहा, आए बुढ़िया, हम कुरैशी हैं, जब हम इस सफर से वापस आ जाएं तो तुम हमारे पास जरूर आना, हम तुम्हारे इस एहसान का बदला तुम्हें जरूर देंगे। ये कहकर दोनों भाई वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद जब बुढ़िया का शौहर घर आया तो उसने ये सारा वाकया अपने शौहर को सुना दिया। ये सुनकर उसका शौहर बहुत नाराज हुआ और कहने लगा कि तुमने अपनी बकरी को ऐसे लोगों के लिए ज़िबह करवा दिया जिनको हम जानते तक नहीं है। दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद में उस बुढ़िया और उसके शौहर को मदीना शरीफ में जाने की जरूरत पड़ गई। वहाँ पर जाकर अपना गुजर बसर करने लगे। एक दिन वो बुढ़िया भटकते भटकते हजरत इमाम हुसैन के दरवाजे पर पहुँच गई और सदा लगाने लगी। सदा सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे पर आए और जैसे ही उस बुढ़िया पर आपकी नजर पड़ी तो आपने उसको पहचान लिया और फरमाने लगे, ऐ खातून, क्या आप मुझको पहचानती हैं? उस बुढ़िया ने कहा, जी नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं वही हूँ जो फला फला दिन आपका मेहमान बना था और हमने आपकी बकरी को ज़िबह किया था। उसके बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस बुढ़िया को 1000 बकरियां और 1000 दिनार अता फरमाए और एक गुलाम के साथ अपने छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन के पास में उस बुढ़िया को भेज दिया। जब वो बुढ़िया हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुई तो आपने भी उसको पहचान लिया और फरमाने लगे, ऐ खातून, मेरे भाई हसन ने आपको क्या दिया है? तो उस बुढ़िया ने कहा कि आपके भाई ने 1000 बकरियां और 1000 दिनार अता किए हैं। तो फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी उस औरत को 1000 बकरियां और 1000 दिनार अता फरमा दिए। इस तरह से फिर वो बुढ़िया 2000 बकरियां और 2000 दिनार लेकर खुशी खुशी अपने शौहर के पास चली गई। हजरत इमाम हसन और हुसैन की ये सखावत देखकर उसका शौहर भी बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, ये है इस पाक घराने की सखावत। इनके घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा।
اللہ تعالیٰ نے جتنا سخاوت اس گھرانے کو دی اتنی سخاوت اللہ تعالیٰ نے اور کہیں بھی نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ سچے دل سے اگر کوئی محرم کے مہینے میں امام حسین کے صدقے سے کوئی منت کر لیتا ہے تو اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی اس کی وہ منت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی حضرت امام حسین کے لیے محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔